Hello, my dear student of class 11th science. How are you? Now, today we will discuss the new questions with new concept and the exercise which is going on. So, let's start this. So, in this video, we will discuss. In the previous video, we already discussed about the 1.3 एक्सरसाइज 1.3 हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो में, और डिस्कस करते हुए इसको हम दिस पेज डिस्कस हो चुका है और ये पेज भी डिस्कस हो चुका है। ये पेज यस क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ गए थे। अब देखिए आप फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई आपको लिखने हैं सभी सबसेट। उन्होंने एक सेट दिया है और हमें उस सेट के रिगार्डिंग जो सबसेट हैं उन सबको लिखना है। अब मैंने बताया भी था आपको कि जब कोई सेट दिया होता है आपको, तो आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है कि भाई उस सेट में कितने एलिमेंट हैं, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, आपको ये चेक कर लेना है। जब आप सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट चेक कर लेते हैं तो जितने भी वहाँ पे एलिमेंट होंगे, सपोज मान लीजिए कि सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं या सेट के अंदर 5 एलिमेंट हैं, then total number of subset will be to the power n, where n is the number of element in any set. Clear? Suppose we have a set A and in set A we have suppose 3 element, then number of subset will be to the power 3 means 8. Clear? सो फॉर्मूला आप याद रखेंगे। फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट रिगार्डिंग टू अ सेट विच हैव अ नंबर ऑफ एलिमेंट n इज टू द पावर n। क्लियर? आप ध्यान रखें इस बात को। मान लीजिए किसी एक सेट में 4 एलिमेंट हैं, तो जब किसी सेट में 4 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो बनेंगे टू द पावर 4। इट मीन्स 16। ठीक है। सबसेट में 5 हमेशा आता है। जब आप किसी सेट के सबसेट लिखेंगे तो उसमें 5 भी इंक्लूड होता है। ध्यान रही ये बात। 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। 5 अपने आप में कैसा सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट, नल सेट, ये मैंने पढ़ाए थे आपको। एम्प्टी सेट, वॉइड सेट और नल सेट तीनों के तीनों एक ही हैं, और इनकी डेफिनेशन थी कि भाई एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम बोलेंगे नल सेट, मीन्स वॉइड सेट, मीन्स एम्प्टी सेट। क्लियर? चलिए, तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि भाई जो ये 5 हम यूज़ कर रहे हैं बार बार, 5 इज सिंपली अ नोटेशन ऑफ नल सेट। नल सेट को ही हम 5 से लिखते हैं, ये बात आप याद रखें। क्लियर? सो आपको याद रखना है कि 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि भाई राइट डाउन द ऑल सबसेट ऑफ दिस सेट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो भी सेट दिया है आप उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं या फिर 5 हैं। और याद रखें एक बात और, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको आप टू द पावर में रख देंगे। सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट के अंदर 4 हैं, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे टू द पावर 4 मीन्स 16। या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज कि सेट के अंदर 5 हैं तो तब नंबर ऑफ सबसेट बन जाएंगे टू द पावर 5। बेसिकली जो नंबर ऑफ सबसेट हैं वो डिपेंड करते हैं कि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। क्लियर?
यदि आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो तब सबसेट ज़्यादा बनेंगे, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप कम ले रहे हैं तो सबसेट कम बनेंगे। क्लियर। मान लीजिए एक सेट है जिसमें केवल एलिमेंट ही 2 हैं, समझ में आ रहा है ना। मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट ही 2 हैं, तो तब उस सेट के रिगार्डिंग जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे 2 मीन्स 4 बनेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, तो तब उस सेट के रिगार्डिंग जो सबसेट बनेंगे वो 2 इट मीन्स 8 बनेंगे। मान लीजिए एक सेट है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं, तो तब नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। क्लियर। चलिए तो आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप। फर्स्ट में वो कह रहे हैं द सबसेट ऑफ ए आर 5 एंड ए। वो कह रहे हैं कि जब एक सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट ए है और जब उस रिगार्डिंग नंबर ऑफ सबसेट बनाए गए तो वो सिर्फ 2 बने, एक 5 और दूसरा उस सिंगल एलिमेंट ए से। सेकंड देखिए द सबसेट ए कोमा बी। जब हम सबसेट बनाएंगे ए बी के रिगार्डिंग तो वो बन रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो चुके हैं 2, सो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 मीन्स 4। तो 4 बनेंगे सबसेट। अब 4 सबसेट में से एक तो 5 हो जाएगा, और जब एक 5 हो जाएगा तो अब जो ये केवल 2 एलिमेंट दिए हैं यहाँ पे ए और बी, इनके हेल्प लीजिए आप। एक तो 5 हो चुका है, बाकी बचे 3, तो वो 3 कहाँ से बनेंगे। एक सेट में तो आ जाएगा सिंगल एलिमेंट ए, एक बार सेट में आ जाएगा सिंगल एलिमेंट बी, एक बार सेट में आ जाएगा एलिमेंट ए कोमा बी। तो इस तरह से आप बनाएंगे नंबर ऑफ सबसेट। क्लियर है। चलिए थर्ड पे आते हैं द सबसेट ऑफ 1, 2, 3। जब आप 1, 2, 3 के रिगार्डिंग बनाएंगे सबसेट, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट हो चुके हैं 3, सो नंबर ऑफ सबसेट विल बी 2 मीन्स 8। तो यहाँ पे बनेंगे 8 सबसेट, और 8 सबसेट में पहले आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा अकेला 1, फिर आ जाएगा अकेला 2, फिर आएगा अकेला 3 सेट के अंदर, फिर आएंगे 2 कि 1, 2 आ जाएगा सेट के अंदर, 2, 3 आ जाएगा सेट के अंदर, 1, 3 आ जाएगा सेट के अंदर। उसके बाद आएंगे सारे एक साथ मीन्स 1, 2, 3। ठीक है। चलिए फोर्थ पे आइए। फोर्थ में कह रहे हैं कि भाई आप सबसेट बनाओ 5 के रिगार्डिंग। अब सबसेट कहाँ से बनाए 5 के रिगार्डिंग। 5 तो ऑलरेडी सबसेट होता है सभी का, आप जानते हैं 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। सो क्वेश्चन है कि द ओनली सबसेट ऑफ 5 इज 5। भाई 5 के रिगार्डिंग हमें बनाना है सबसेट, तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 5 का मतलब क्या होता है, क्लास खाली है मीन्स एम्प्टी। समझ में आ रहा है ना। तो जब वहाँ पे कोई सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो आप सबसेट कहाँ से बना देंगे, नहीं बन पाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। सो फोर्थ में लास्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। वो कह रहे हैं कि भाई एक सेट ए है जिसका बनाया गया पावर सेट पी ए। पी ए वर्ड से आप कंफ्यूज ना हो, पी ए का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। तो वो कह रहे हैं कि हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे इफ़ ए इक्वल्स टू 5,
दिस सेट ए अपने आप में 5 है। इट मीन्स सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो सुनिए ध्यान से, जब सेट ए के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स वो अपने आप में एम्प्टी है, तो उसका जो पावर सेट है उसमें तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो होगा 5। और वैसे भी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला टू द पावर n। जब यहाँ पे सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई 0। तो रखिए टू द पावर में 0, कितना आंसर आएगा 1। तो क्या आप जानते हैं कि पावर जब किसी की 0 होती है तो उसका आंसर एग्जैक्टली 1 होता है। और वही एक सबसेट यहाँ बन रहा है 5। तो हम लिख देंगे दैट पावर सेट पी ए हैज़ ओनली a single element, has one element. Now question number 6 पे आइए। in question number 6 ये जो सेट से पहले ये n लिखते हैं ना, एन ए, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट। ये बात आप ध्यान रखें, एन ए एन बी ये लिखते हैं, तो n का मतलब होता है सेट से पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। नीचे ये 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और हमें इनको सोल्व करना है। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r और x कहाँ से कहाँ तक है, -4 से 6 तक है। देखो यहाँ पे सिंपल आपको ध्यान रखना है कि हमें इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। इंटरवल अपने आप में होते हैं, एक क्लोज इंटरवल है, एक ओपन इंटरवल है, एक सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है। ये बात आप याद रखें, ठीक है। चलिए, तो हमें इन चारों को लिखना है इंटरवल की फॉर्म में। तो जब हमें इन चारों को इंटरवल की फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो कि x वो -4 से 6 तक है, यानी कि x सिंपली ये बता रहा है कि -4 नहीं है, -4 से ज़्यादा है, 6 है और 6 से कम है। आपको ध्यान रखना है कि इक्वल साइन किधर किधर है। इक्वल साइन देखो x के लेफ्ट में तो नहीं है, राइट में है। इट मीन्स वहाँ पे क्लोज हो जाएगा, जहाँ पे इक्वल आएगा वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो x -4 से 6 तक जा रहा है, -4 नहीं है, उससे ज़्यादा है, और 6 है और 6 से कम है। तो आप इसको -4 पे कर देंगे ओपन और 6 पे कर देंगे क्लोज। तो नीचे देखिए इसका सॉल्यूशन आ गया है -4 से 6 तक। -4 की तरफ ये ओपन कर दिया गया और 6 की तरफ ये क्लोज कर दिया गया, क्योंकि 6 की तरफ राइट हैंड साइड बैठती है x की, और वहाँ पे लिखा हुआ है =, वहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है। लेस देन के साथ साथ वहाँ पे इक्वल साइन भी अटैच है, इसलिए। चलिए सेकंड पार्ट में आओ। सेकंड पार्ट में लिखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x कहाँ से कहाँ तक है, -12 से -10 तक है। इट मीन्स -12 से ज़्यादा है और -10 से कम है। इसमें कहीं पर भी इक्वल साइन नहीं है, ना लेफ़्ट में है ना राइट में है। तो ये दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो सेकंड का आंसर देखिए, -12, -10, और दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट हमने ओपन ब्रैकेट यूज़ किए हैं। आप जानते हैं ओपन इंटरवल वो इंटरवल होता है जिसमें दोनों बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन उनके बीच में जितने पॉइंट लाई करते हैं, infinite point lies between the 2 points, so each and every value between -12 to -10 lies in this interval except -12 and -10, because these are boundary point in the open interval, and we know that in open interval boundary point never included. Clear? Boundary point is always included into a close interval. क्लोज इंटरवल में ही दोनों बाउंड्री
एक्सपोनेंट को हम इंक्लूड करते हैं। इसके बाद आइए थर्ड पर। थर्ड में देखिए ध्यान से, थर्ड में लिखा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 7, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लेफ्ट में तो क्लोज हो जाएगा, लेफ्ट में क्लोज हो जाएगा और राइट में ओपन हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0 से 0,7, और जिधर 0 लिखेंगे उधर हम क्लोज ब्रैकेट यूज़ करेंगे, जिधर 7 लिखेंगे उधर हम ओपन ब्रैकेट यूज़ करेंगे। चलिए आगे, इसके बाद में चलते हैं और देखिए आप फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि भाई x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x लाइज बिटवीन 3 and 4। x 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है। तो सुनिए ध्यान से, जब x 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, और ध्यान से एक बात और देखिए, यहाँ पे x के लेफ्ट में और राइट में दोनों में ही ये इक्वल साइन भी यूज़ किए हुए हैं। तो ये अपने आप में एक क्लोज इंटरवल है, लेफ्ट में भी और राइट में भी। सो 3,4 क्लोज ब्रैकेट आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि भाई जो आपको हम क्वेश्चन नंबर 7 में ये 4 पार्ट दे रहे हैं, इनको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हमें रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये रोस्टर फॉर्म दी हुई है सिंपली अभी, और इस रोस्टर फॉर्म को हमें चेंज करना पड़ेगा बिल्डर फॉर्म में। चलिए करते हैं। तो फर्स्ट देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 6 का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया था वो हमें लिखना है, और जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने वहाँ पे फाइंड किया है वो क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है, आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट पार्ट देखिए, -3,0, और ये ओपन सेट है। तो हम लिखेंगे कि भाई x अपने आप में -3 से बड़ा है लेकिन 0 से कम है। सो x इज़ ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 0। चलिए सेकंड पार्ट, सेकंड इज क्लोज इंटरवल फ्रॉम 6 to 12। सो वी हैव टू राइट डाउन दैट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 बट लेस देन इक्वल्स टू 12। उसके बाद नेक्स्ट आइए थर्ड पे, 6,12। अब देखो 6,12 ये अपने आप में सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल है, जो कि ये 6 पे तो ओपन है, 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो कि 6 की साइड में ओपन ब्रैकेट यूज़ किया गया है। लेकिन जो 12 है वो अपने आप में इंक्लूड होगा, 12 पे ही हो जाएगा क्लोज। ठीक है, चलिए। तो कुल मिला के जो थर्ड है, थर्ड के लिए हम लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज फ्रॉम x इज ग्रेटर देन 6 लेस देन इक्वल्स टू 12। ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे आगे चलते हैं। फोर्थ देखिए आप, -23,5। अब देखो जो -23,5 है, इसमें -23 की साइड में तो ये क्लोज है और 5 की तरफ ये ओपन है। तो सिंपली इसको हम लिख देंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -23 लेस देन 5। क्लियर? सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 अपने आप में फिनिश हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेकंड इज सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो हमें ये 2 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, और इन दोनों के लिए हमें
यूनिवर्सल सेट बनाना है। मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट अपने आप में सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज़ द ग्रेटेस्ट सेट। क्लियर? उससे बड़ा कोई सेट नहीं होता है। तो आपको बनाना है यूनिवर्सल सेट जिसके लिए फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बन जाए अपने आप में सबसेट। तो चलिए, तो ध्यान से सोचिए कि यूनिवर्सल सेट क्या बन सकता है। देखो, यूनिवर्सल सेट को बना दीजिए आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, क्योंकि राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्केलर ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, वो अपने आप में ट्रायंगल तो होता ही है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को बना दीजिए आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। उसी में सब ट्रायंगल इंक्लूड हो जाएंगे। राइट ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी इंक्लूड हो जाएगा वहाँ पे। तो कुल मिला के सारे ट्रायंगल वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट बना दीजिए आप सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया दोनों पार्ट के लिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि भाई एक सेट ए है जिसके अंदर 1 3 5 है, एक सेट बी है जिसके अंदर 2 4 6 है, एक सेट सी है जिसके अंदर 0 2 4 6 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फ्रॉम फॉर ऑल द 3 सेट ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 9 एक MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें सेट दिए गए हैं आपको ABC, और फिर वो आपसे जानना चाह रहे हैं कि भाई नीचे हमने कुछ ऑप्शन दिए हैं, फर्स्ट दिया है, सेकंड दिया है, थर्ड दिया है, उसके बाद फोर्थ दिया है। तो ज़रा ये बताओ कि सेट ABC तीनों के लिए वो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें जिसमें वो बन जाए फिर यूनिवर्सल सेट। इन तीनों के लिए आपको ढूंढना है यूनिवर्सल सेट नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से। क्लियर? तो ज़रा देखिए ध्यान से, इसमें कौन सा हो सकता है, सोचिए ज़रा आप। सोचिए फटाफट। देखो, जो ये थर्ड ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें सेट ए भी आ गया, सेट बी के एलिमेंट भी इंक्लूड हो गए, सेट सी के एलिमेंट भी इसमें इंक्लूड हो गए। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड पार्ट है ये वर्क करेगा एज अ यूनिवर्सल सेट। और इस सेट के अंदर मीन्स क्वेश्चन नंबर 9 में जो थर्ड ऑप्शन है इसके अंदर सेट ए भी आ चुका है, सेट बी भी आ गया, सेट सी भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो थर्ड पार्ट है ये वर्क करेगा एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए आगे और ध्यान से देखिए आप सॉल्यूशन। फर्स्ट, it can be seen that set A is a subset of this, B subset of this, but C not subset of this। तो फर्स्ट पार्ट का तो रीज़न ये है कि वो तो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसमें सेट ए तो आ रहा था, सेट बी भी आ रहा था, लेकिन सेट सी नहीं आ रहा है। देख लीजिए आप, सेट सी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सेट सी में 0 2 4 6 8 है। अब यहाँ पे 8 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 8 नहीं है। अब ए सबसेट है इसका, बी सबसेट है इसका, लेकिन सी अपने आप में सबसेट नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट तो नहीं होगा। उसके बाद सेकंड क्या हो गया? 5 मीन्स जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो भाई जो सेट ए बी सी दिए गए हैं क्वेश्चन में वो तो 5 के सबसेट नहीं होंगे। क्लियर? भाई 5 से क्या ले लेंगे वो, जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो कहाँ से एलिमेंट लोगे आप? ले नहीं सकते। थर्ड में दिया है 5 सेट, 5 मीन्स एम्प्टी सेट, वहाँ पे एलिमेंट एक भी नहीं है, तो वहाँ से क्या आप एलिमेंट ले पाओगे? ना तो वहाँ से ए बनेगा, मीन्स 1 3 5 वहाँ से नहीं मिलेगा, 2 4 6 सेट बी वहाँ से नहीं मिलेगा, उसके बाद 0 2 4 6 8 सेट सी वहाँ से नहीं मिलेगा। तो कुल मिला करके हमारे पास में केवल थर्ड ऑप्शन ही बचता है,
और थर्ड ऑप्शन अपने आप में एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, जहाँ से आप सेट ए बी सी को बना सकते हैं और सेट ए बी सी तीनों के एलिमेंट वहाँ पे इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 आज ये फिनिश हो गई, बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना रखेंगे और अपना वर्क डेली करते रहें, डेली समझते रहें, पेंडिंग कुछ ना छोड़ें। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो डिस्कस करें, मेरे से पूछे समझें, लेकिन अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व ज़रूर करें। क्लियर? तो कुल मिला के इस तरह से एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो चुकी है। इससे पहले 1.2 हो चुकी है, उससे पहले 1.1 हो चुकी है। तो कुल मिला करके आप इस तरह से वर्कआउट करते रहें। चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना रखते हैं और बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट में।